ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को जीवन का लक्ष्य बहुत स्पष्ट दिया हुआ है और ये हम सभी जानते हैं कि प्रैक्टिकल में, साकार में बाबा ने भी इस लक्ष्य को लेकर के पुरुषार्थ किया और अपने आप को इस तरह से तपाया जो लास्ट में बाबा की स्टेज निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, वो संपूर्ण स्टेज को प्राप्त किया। साथ ही साथ जाते जाते बाबा ने यही 3 महावाक्य पुरुषार्थ के लिए हम सभी को भी दिए और ये भी एक प्रकार से इशारा दिया कि जिस तरह से हमारे ये 3 स्टेज समीप आती जाएंगी तो संपूर्णता दूर नहीं, संपूर्णता की यही निशानी है, लक्षण है। और ये तीनों स्टेज कहाँ कहाँ चाहिए? जैसे कहा, मनसा में निराकारी। क्यों मनसा में निराकारी जरूरी है? क्योंकि जितनी हमारी मनसा निराकारी अगर होगी, यानी आत्म स्वरूप में स्थित होंगे, एक बिंदु और कुछ नहीं, तो निर्विकल्प या निरसंकल्प सहज होते जाएंगे। निराकारी अवस्था के अंदर संकल्प नहीं होते हैं और इसीलिए मनसा में जब तक संकल्प विकल्पों का वृत्त चलता रहेगा, वही वृत्ति बनी रहेगी, तब तक निराकारी स्थिति जैसे कि हमसे बहुत दूर होंगी, उसके नजदीक भी हम नहीं होंगे। इसलिए अटेंशन बार बार बाबा जब पिछले सीजन में, उसके पहले की सीजन में 2016, 15 ऐसे अगर देखा जाए लगातार 2-3 साल तक बाबा जो ड्रिल कराते रहे और तब बाबा कहते हैं बस 1 सेकंड में साइलेंस हो जाओ। और जब साइलेंस कहते हैं तो खाली बाह्य मुख का साइलेंस नहीं, लेकिन बाबा का साइलेंस का भाव ही था कि मनसा को साइलेंस करना। शुद्ध संकल्प भी उस समय ना रहे। ऐसे स्मृति स्वरूप जितना हम बनते जाएंगे तो वो स्वरूप हमारा इमर्ज रूप में जितना रहेगा, उतना ही उस निराकारी स्थिति में टिकना, उसका अनुभव करना और उस समय बाबा के, शिव बाबा के सानिध्य में ऐसे वो स्वरूप होगा कि जैसे अपने आप को भी हम तपाते जा रहे हैं, निखारते जा रहे हैं। जब तक अंदर में संकल्प विकल्पों का तूफान चलता रहेगा, इसलिए बाबा ने एक जगह परिभाषा दी थी कि व्यर्थ भी एक प्रकार की इम्प्योरिटी है। यानी नेगेटिव संकल्प तो चलना ही नहीं चाहिए ब्राह्मणों के, लेकिन अगर व्यर्थ भी चलते हैं तो व्यर्थ भी एक प्रकार की इम्प्योरिटी है।
इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार लास्ट ये 3 सीजन में 14, 15, 16 ये तीनों सीजन में और उससे भी पहले कई बार ये बात जैसे जोर देते हुए कहते रहे। और इसीलिए ड्रिल कराते समय भी 1 सेकंड में साइलेंस, यानी उस निराकारी अवस्था में जाने में हमको कितना टाइम लग रहा है, क्या मेहनत लगती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है या सहज है। और जितना हम स्मृति स्वरूप होंगे उतना सहज हो जाएगा। स्मृति स्वरूप यानी आत्मा के अनादि जो वास्तविक स्वरूप है उसकी स्मृति। ओरिजिनल स्वरूप हमारा कौन सा है? खाली आत्मा हो ये नहीं है, लेकिन वो आत्मा कैसी है? तो परमधाम में निराकारी दुनिया के अंदर मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप में किस स्वरूप में हूं, उसका इमर्ज रूप में स्मृति कांस्टेंट इमर्ज रहे, तब उस स्वरूप में स्थित होना स्वाभाविक हो सकता है। तो ओरिजिनल स्वरूप हमारा कौन सा है? अनादि स्वरूप हमारा कौन सा है? खाली शुद्ध पवित्र आत्मा हूं ये नहीं, लेकिन परमधाम में मेरा स्वरूप एकदम दिव्य स्वरूप है और दिव्यता का आभा मंडल में अपने आप को देखो, उस स्मृति को इमर्ज करना, जिसको कहा जाता है एक फ्लॉलेस डायमंड, जिसमें कोई भी प्रकार का फ्लॉ न हो। ये स्मृति जितनी हमारी इमर्ज रूप में रहेगी मनसा के अंदर, तो उस निराकारी स्वरूप में स्थित होना स्वाभाविक है। और जितना हम उस स्वरूप में है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण कि मेरी दृष्टि भी हर एक को जब देखती है तो उस आत्म स्वरूप में देखती है। हर एक को बाबा के उस प्योर अनादि स्वरूप में उसको देखना कि ये भी बाबा का प्योर दिव्य आत्मा है, उस रूप में देखना। तो किसी के भी फ्लॉ मुझे नजर ना आए, उसको कहा जाता है कि निराकारी स्वरूप में है। साथ ही साथ उसका प्रत्यक्ष दूसरा स्वरूप है निरहंकारी, जो कहा वाणी में निरहंकारीपन। अगर वाणी में कहीं पर भी थोड़ा सा रोब, जोश, है ना, कोई भी प्रकार का दूसरा भाव आया तो निरहंकारी नहीं कहेंगे। अहंकार है, उसकी निशानी क्या है? कोई व्यक्ति कितना भी कहे हम निरहंकारी स्वरूप में है, लेकिन उसका बोल चाल प्रत्यक्ष महसूस कराता है। अच्छा, न भी बोले तो भी वो वाइब्रेशंस रेडिएट होते हैं, और जो वाइब्रेशन प्रकंपित हो रहे हैं उस वाइब्रेशन में भी ये फीलिंग आना, डर महसूस होना, कई आत्माओं के पास खड़े होकर के डर लगता है ना, पता नहीं क्या कह देंगे, क्या सोचेंगे, ये भी एक प्रकार का भय। तो जहां अहंकार है वहां भय,
दोनों साथ में होता है। बाबा की एक मुरली याद आती है मुझे कि अहंकारी को अपमानित होने का भय रहता ही है। जो अहंकार में है उसको कांस्टेंट एक भय रहता है चोट लगने का, चोट लगने का डर। पता नहीं कोई मेरे बारे में ऐसा कह देगा, ऐसा बोल देगा, ये सोचेगा, ये कहेगा। ये संकल्प आना निशानी है कि कहीं ना कहीं अहंकार की मात्रा है, तभी भय उत्पन्न होता है। अहंकार नहीं है तो उसमें भय भी समाप्त। प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर भी हम देखें कि जितना व्यक्ति को घमंड होता है, दूसरे शब्द में कहते हैं, जितना व्यक्ति को घमंड होता है उतना वो भयभीत ज्यादा होता है। इसलिए उसको सिक्योरिटी चाहिए। जितना व्यक्ति निरहंकारी होता है उसको कोई भय नहीं। आज के पॉलिटिशियनों को भय है तब जेड सिक्योरिटी भी है। महात्मा गांधी को कभी एक बंदा भी बॉडीगार्ड के रूप में भी नहीं चाहिए था। क्यों? डर क्यों नहीं था? क्योंकि अहंकार ही नहीं था। तो जहां अहंकार है वहां भय कनेक्टेड है, इसीलिए उनको बॉडीगार्ड रखना पड़ता है। क्योंकि उसको पता है कि उस अहंकार में आकर, उस पोस्ट पोजीशन के नशे में आकर के भी कभी भी कोई ना कोई अयोग्य शब्द निकल जाता है वाणी से। भाव नहीं होता है, लेकिन कुछ अयोग्य शब्द निकल गया, फिर बाद में जब चिंतन चलता है अब पता नहीं क्या सोचेगा, मेरा भाव ऐसा नहीं था। तीसरा व्यक्ति आकर आपने ऐसा कहा, कैसे पता चला? वो व्यक्ति ने बताया ना। अब क्या होता है भाई, फिर कहेंगे मेरा तो भाव ही नहीं था ना, मैंने उस भाव से थोड़ी कहा था। तो जहां व्यक्ति निरहंकारी होगा, ट्रांसपेरेंट, निरहंकारी है तो निर्मल है, वाणी निर्मल है। अहंकार में वाणी निर्मल नहीं है, वो प्योर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सरल नहीं, सहज नहीं। बाबा जितना हम बच्चों को कहते हैं बच्चे सरल बनो, सहज बनो, उतना निरहंकारीपन स्वतः आ जाएगा। कॉम्प्लिकेशन जितना अधिक है नेचर में, उतना निरअहंकारी अवस्था से बहुत दूर है। लेकिन जितना व्यक्ति अपने स्वभाव में सरल और सहज है, उतना निरअहंकारीपन स्वतः आने लगेगा। जहां अंदर कुछ बाहर कुछ होगा, हेरा फेरी है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, निर्मलता नहीं है, माना निरहंकारी भी नहीं है, मात्रा है, तभी उसको भय महसूस होता है। बाद में भी जब रियलाइजेशन होता है और सोचता है मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, निकल गया है, पता नहीं अब ये क्या सोचेगा, क्या उठाएगा, क्या लेगा, तो क्या हुआ? अच्छा, उस बोल के बाद निराकारी स्थिति में स्थित होने का प्रयत्न करो।
होगा? निराकारी स्थिति सहज हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। इसीलिए मनसा और वाचा का बहुत गहरा संबंध है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज जो है वो स्पष्ट करता है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कितना हम निरअहंकारी स्थिति में है। बाबा ने इसीलिए जाते जाते जब ये कहा लास्ट दिन, निराकारी भव, निरअहंकारी भव, और फिर निर्विकारी, क्योंकि अहंकार का लेश आना, मात्रा आना, तो इसका मतलब विकारों में भी मात्राएं हैं। कर्मणा में, विकारों में भी मात्राएं हैं। क्योंकि अहंकार अगर सभी बुराइयों की जड़, ऐसा हम प्रदर्शनी में भी समझाते हैं, लोगों को कहते हैं, तो अहंकार अगर सभी विकारों की जड़ है तो अहंकार विकारों की जड़ है सारी बुराइयों की, जो कर्मणा में। तो विकार होना माना अहंकार है ही है, क्योंकि विकार जाने के बाद लास्ट में अहंकार जाएगा। वो जड़ तो लास्ट में खत्म होगी ना, जड़ तो लास्ट में खत्म हुए। तो अहंकार है माना विकार है, विकारों की लेस भी है अंदर में, आत्मा में। इसीलिए बाबा ने, नहीं तो निर्विकारी के अंदर अहंकार समाया हुआ है, लेकिन बाबा ने उसको दोनों अलग चीज क्यों कही? कि विकारों की भी जो परसेंटेज है, जब तक ये विकारों की परसेंटेज हमारी समाप्त नहीं होती है तब तक अहंकार भी बना रहेगा। वाणी का कर्मणा के साथ भी गहरा संबंध है। कई बार बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने ये बात कही हुई है कि बच्चे, बड़े बड़े विकारों को तो हमने जीत लिया, परंतु जो सूक्ष्म है उसके अंश है, या अंश के भी अंश है, उसको अभी तक हमने जीता नहीं है। और इसीलिए एक एक को खत्म करने का प्रयत्न करने में लगे हुए। एक को काटते हैं, कहीं दूसरा खड़ा हो जाता है। रावण के सिर के जैसे, एक सिर को काटा, निकल आया वापस। तो 10 बार काटने पर भी निकल आता है। 10 बार उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद भी महसूस होता है कि ये तो अभी भी है, अभी भी है। वो कब उग आया वापस पता ही नहीं चला, कैसे उग आता है पता ही नहीं चलता है। इसलिए कहा उसकी नाभि में मारना होता है। नाभि वो उसका जन्म का, व्यक्ति का जन्म होता है तो उसका सारा नाभि मेन है। आजकल दुनिया के अंदर कई बीमारी को भी ठीक करने के लिए नाभि को पकड़ा जाता है ना, नेवल ट्रीटमेंट उसको कहते हैं। उसी के आधार पर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ठीक इसी तरह ये विकारों की नाभि भी क्या है? अहंकार है। इसलिए जब तक उसको नहीं जीता है तब तक ये विकार भी बने ही रहेंगे, ये नहीं खत्म होंगे। और ये तीनों चीज को अचीव करना है, एक एक को करते जाएंगे। कब? अब समय ही इतना नहीं है जो एक एक को करते जाए, और इसीलिए उसको इकट्ठा करना है। तो बाबा जैसे कहते, ज्वाला स्वरूप योग करो। ज्वाला स्वरूप, ज्वाला अर्थात ज्वाला किन किन चीजों में होती है?
ज्वाला किन किन चीजों में होती है? सूर्य में ज्वाला है, अग्नि में ज्वाला है, दीपक की लौ में भी एक ज्वाला है ना? सूर्य की ज्वाला जो है उसको हम महसूस करते हैं और ये एग्जाम्पल देते हैं लोगों को कि भाई कॉन्वेक्स लेंस से उसको पास करो, फिर जलना आरंभ होता है, नहीं तो जलता नहीं है। तो अभी हम जो योग कर रहे हैं वो जैसे सूर्य की गरमाइश ले रहे हैं। जो सकाश है वो एक प्रकार से गरमाइश के रूप में ले रहे हैं। अब गरमाइश जो है वो जलाने का काम नहीं करता है, उसको फोकस करना पड़ता है, एकाग्र करना पड़ता है। जब एकाग्र करते हैं तब वो जलना आरंभ होता है। तो आत्मा में भी इतने जन्मों का जो बीज पड़ा है, इस बीज को भी जलाने के लिए मुझे एकाग्रता की शक्ति अपने अंदर विकसित करनी पड़ेगी। जितनी एकाग्रता आएगी, यानी बाबा की वो सारी शक्ति, सकाश, वो भी जैसे रेडिएशन की तरह सिर्फ आत्मा पर फोकस हो जाए। पूरा छत्र छाया में बैठेंगे तो जलाने वाला अनुभव नहीं, वो प्रोटेक्शन है, वो प्रोटेक्शन हो जाता है कि जिस प्रोटेक्शन में हम सुरक्षित हैं, कि उतनी देर बाबा की छत्र छाया का अनुभव किया तो उतनी देर प्रेम का, आनंद का, ये सारे गुणों का अनुभव कर रहे हैं। छत्र छाया में तो जैसे कोई छतरी के अंदर खड़ा हो जाए तो उसमें धूप से सुरक्षा है। तो ऐसे शक्तियों की किरणों की एक छत्र छाया है, लेकिन वो फोकस्ड नहीं है। लेकिन ज्वाला स्वरूप यानी उस बाबा की सारी जो किरणें आ रही है उसको फोकस करना आत्मा पर, और निराकारी स्वरूप में स्थित होकर के जब फोकस करते हैं तब हमारे मनसा के अंदर कोई भी प्रकार के अशुद्धि है उसको वो जलाने का काम करता है, जलाने का काम करता है। और तब जाकर के आत्मा ऐसे शुद्ध स्वरूप में, एक निर्मल स्वरूप में इमर्ज होती है। दूसरा जो कहा, अग्नि के अंदर ज्वाला है, और अग्नि के अंदर ज्वाला होना मतलब यज्ञ कुंड की अग्नि। अग्नि तो वैसे कई जगह होती है, फॉरेस्ट में भी कोई लगा देते आग, लेकिन जो शुद्धिकरण वाली है वो यज्ञ कुंड की अग्नि है। बिना यज्ञ कुंड की अग्नि के आत्मा का शुद्धिकरण नहीं होता है। इसीलिए बाबा ने आकर के ये यज्ञ रचा, और इस यज्ञ के अंदर 3 चीजों को स्वाहा करने लिए कहा, जिसका यादगार भक्ति में भी चलता है। जौ, तिल और घी, क्योंकि ये तीनों का भी तन मन धन, ये तीनों का भी बहुत गहरा संबंध है। और इसलिए जो तन के द्वारा बुरे कर्म है, तो ये बाबा के द्वारा जो क्रिएट हुआ यज्ञ कुंड है, इसमें अग्नि कौन सी है?
इसमें अग्नि कौन सी है? इसमें अग्नि है पवित्रता की अग्नि। इसीलिए बाबा ने आते ही पहले कहा पवित्र बनो, योगी बनो। ये यज्ञ कुंड में आना, उसके लिए एक कमिटमेंट पवित्रता की अग्नि का को जलाना है। अपने जीवन रूपी यज्ञ के अंदर भी इस पवित्रता की अग्नि को जलाना है। और जैसे ही ये बात सुनते हैं तो कई लोग नहीं जला पाते तो वापस जाते हैं। ये अग्नि सहन नहीं होती है। ये पवित्रता की अग्नि, ये जो यज्ञ कुंड के अंदर जल रही है, यही तो आत्मा का शुद्धिकरण कर रही है। तन का शुद्धिकरण है कि इस तन के द्वारा कर्मेंद्रिय से कोई भी प्रकार के विकर्म जो हुए हैं आज तक, उसको भस्म कर देना। बाबा हमेशा मुरली में एक बात कहते हैं, विकर्म को दग्ध करो, पाप को नाश करो। विकर्म और पाप कर्म एक ही है या अलग है? विकर्म को दग्ध करना है, पाप का नाश करना है ना। विकर्म यानी जब हमारी कर्मेंद्रियां कोई भी विकारों के अधीन हो गई और जो कर्म हुए उसको विकर्म कहते हैं। वो इंडिविजुअल लेवल पर होता है, अकेला। लेकिन पाप कर्म अकेला नहीं होता है। पाप कर्म किसी आत्मा के साथ मिलकर किया जाता है और वहां हिसाब बनता है। जो कर्म भोग का अनुभव कराता है, हिसाब जहां बना तो वो हिसाब को जलाने के लिए भोगना तो भोगनी पड़ती है। आज की मुरली, कल की मुरली में था, हाँ आज ही शायद था ना सवेरे मुरली में, कि कल की मुरली कि आज बाबा ने कहा, आज ही बाबा ने कहा कि हिसाब किताब चुकतू करते हैं, है ना। क्यों बाबा ने ये कहा? क्योंकि हमेशा एक विकर्मों वाला हिसाब और एक पाप कर्मों वाला हिसाब। पाप कर्म किसी के साथ मिलकर के किया है, किसी आत्मा के साथ मिलकर के किया गया, वो पाप कर्म हो जाता है। और इंडिविजुअल मैं अपने आप से जैसे क्रोध के वशीभूत होकर के कभी अपने ऊपर भी गुस्सा निकालती हूं, कभी दूसरे के ऊपर नहीं, मना क्रोध के अधीन में अकेली हुई। सामने वाला शांत रहे, बात अलग, उसकी धारणा है, लेकिन मेरा तो विकर्म का खाता बन गया। तो जहां विकर्म है उसकी भी भोगना है और पाप कर्म की भोगना अलग है। वो भी भोगना, तो दोनों की भोगना है। इसीलिए उसको या तो जलाना है, विकर्म को दग्ध करना है, पाप का विनाश करना, यानी जड़ से उसको विनाश करना है, जड़ से उसको खत्म करना है। तो बिना ज्वाला स्वरूप के, बिना ज्वाला स्वरूप योग के ये खत्म नहीं होते हैं। संपूर्ण नाश करना उसका, जला देना उसको, उसका अंश भी नहीं रहे। विकर्म करने में उसको दग्ध जो करते हैं, तो जो विकर्म दग्ध हो गया, लेकिन जो विकार है वो मर्ज हो जाते हैं आत्मा में। फिर 2500 साल के बाद वो इमर्ज होते हैं। तो विकर्म जो है, जो हुआ है, इसीलिए उसको साधारण योग से भी
उसको दग्ध कर सकते हैं। बाबा के साथ, बाबा के योग में सकाश लेकर के जैसे हम उसको समाप्त करते हैं। लेकिन जो पाप को नाश करना होता है उसके लिए रियल मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के वो नाश होने वाला नहीं है, और इसलिए उसकी भोगना एक सजा का अनुभव कराता है, एक सजा का अनुभव कराता है ना। कुछ दिन पहले की, मैं समझती हूँ 1 हफ्ते पहले की बाबा की मुरली थी कि जब बाबा ने कहा कि कुछ संदेशियां ध्यान में जाती है और उस समय सजा का अनुभव किया था, और ऐसा लगा था जैसे कोड़े पड़े उसको। फिर उसका माना वो सजा का अनुभव ध्यान में कराया बाबा ने, और जब नीचे आकर के देखा तो वो कोड़े के जैसे निशान पड़े हुए थे। यज्ञ के अंदर शुरू में ये अनुभव हुए हैं, लोगों को कराए हैं बाबा ने कि धर्मराजपुरी की सजा क्या होती है। मैं समझती हूँ 10-12 दिन पहले की मुरली थी कि जिसमें बाबा ने कहा धर्मराजपुरी की सजा का अनुभव संदेशियों ने जब किया, फिर बाबा रखता किसी का नहीं है, उसका फिर उसमें से काट देता है, उसका जो अकाउंट है उसमें से काट देता है बाबा, उसको खत्म कर देता है, क्योंकि उसने सजा का अनुभव कर लिया। लेकिन ये बात शुरू में कहा जाता कि अंबाला में एक माता थी जो ध्यान में जाती थी, और उस समय बाबा ने उसको धर्मराजपुरी की सजा क्या होती है उसका अनुभव कराया था। और जो अनुभव कराया तो जब नीचे आई तो उसके शरीर पर वो कोड़े के निशान थे, और उसने बताया कि धर्मराजपुरी के अनुभव क्या होता है। तो जो बाबा की लगन में अगन क्रिएट होती है उससे विकर्मों को तो दग्ध कर लेते हैं, लेकिन पाप को नाश करने के लिए ज्वाला स्वरूप योग चाहिए, और अगर वो ज्वाला स्वरूप योग नहीं है तो धर्मराजपुरी की सजा जरूर भोगनी पड़ती है। तो इसीलिए बाबा ये 2 बातें हमेशा कहते, विकर्मों को दग्ध करो, पाप को नाश करो। तो विकर्म को दग्ध कैसे करेंगे? तो एक है लगन, बाबा के साथ की लगन, यानी इतना लव, इतना प्यार। जब लगन लगती है, जैसे दुनिया में किसी 2 आत्मा का रिश्ता होता है तो उसको कहते हैं लगन, लगन कहते हैं ना उसको। हाँ, लगन हो गया उसका, लगन हो गया, लगन की पत्रिका निकलती है। भाई 2 आत्मा का रिश्ता हुआ, तो रिश्ता जैसे हुआ उसको लगन कहा। तो हमारा भी बाबा के साथ जब योग में बैठते हैं तो जो रिश्ता जोड़ करके हम योग करते हैं ये लगन हुआ। लगन से फिर मगन, मगन यानी कि जब हमारा मन उसी की याद में रमा रहे, रमने लगे, उसको कहते हैं मगन। बिना रिश्ते के मगन नहीं हो सकते, बिना लगन के मगन नहीं हो सकता है। तो लगन हुआ, मगन होगा, यानी उसकी याद में रमने लगेंगे। और जब मगन हुए और उस मगन में खो गए, समा गए, तो वो अगन बनने लगती है। ऐसी अगन जनरेट होने लगती है। तो लगन, मगन, अगन, और उस अगन में विकर्मों को दग्ध कर सकते हैं। तो वो एक प्यार का रिश्ता है, और उस प्यार की भरी याद में वो विकर्म को दग्ध कर सकते। लेकिन पाप कर्म उसमें दग्ध नहीं होता है। पाप कर्म के लिए ज्वाला स्वरूप चाहिए। तो जहां लगन है
मगन हो गए और उस मगन होकर के अगन जनरेट होने लगती है। तो उस अगन में जैसे रूप रंग सब कुछ परिवर्तन होने लगा, माना मुझ आत्मा का स्वरूप भी निखरने लगता है ना, निखरने लगता है। लेकिन जब ज्वाला स्वरूप योग होता है तो वो ऐसा होता है कि जैसे पहले जब किसी को कैंसर होता था तो रेडिएशन दिया जाता था, तो वो रेडिएशन जो है वो जलाने का काम कर, वो कीटाणु को जलाता था। तो पाप कर्म का नाश करने के लिए उसको संपूर्ण उस कर्म को जलाना पड़ता है। अगर उसको नहीं जलाया तो धर्मराजपुरी की सजा में उसको भोगना ही पड़ता है। तो एक होता है धर्मराजपुरी की सजा, एक होता है कर्म भोग। विकर्म जो किया उसका कर्म भोग भोगते हैं, लेकिन जो पाप कर्म है उसको जलाया नहीं है तो धर्मराजपुरी की अनुभूति से गुजरना पड़ता है। इसीलिए बाबा ने आज मिसाल कि खांसी भी है, एक खांसी भी आती है तो ये भी कर्म भोग है, ये भी कर्म भोग है। और बाबा उसमें इंटरफियर नहीं करता है, चाहे ब्रह्मा बाबा ही क्यों ना हो। उसमें भगवान ने भले तन लिया तो रियायत मिल जाएंगे ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए इस बात को अच्छी तरह से समझना है, ये दो चीज है। और जब दोनों हमारा संपूर्ण रीति से क्लियर आउट हो जाए तो आत्मा संपूर्णता को प्राप्त कर लेती है। और वो कितने लोग कर पाते हैं? सिर्फ 8 लोग। अष्ट की जो माला बनी वो 8 लोगों ने संपूर्ण दोनों अकाउंट को क्लियर किया। इसीलिए पास विथ ऑनर वो धर्मराजपुरी में भी नहीं जाते। मतलब वही अष्टरत्न जो कहा 16 हो गया ना, लेकिन जो 8 पहले हैं उसको जरा भी लेस मात्र भी नहीं, बाकी के 8 को थोड़ा अंतर है, अंतर है। इसलिए अष्ट का गायन है, 16 का गायन नहीं है। आठ रतन है, बाकी जो पीछे के 4 जन्म वाले 8 रतन है उसको लेस है। इसलिए सिर्फ 8 ही पास विथ ऑनर। और ये 8 भी पास विथ ऑनर क्यों है? क्योंकि उन लोगों ने 8 घंटा निरंतर अपने योग को पहुंचाया है। तब बाबा कहते एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी नहीं तो पुनः आधी। जो एक घड़ी माना 8 घंटा संपूर्ण करते वो अष्ट की माला में जाएंगे। आधी 4 घंटा वो 108 वाले हैं। उसकी पुनः आधी 2 घंटा वो 16,000 में जाएंगे। और 2 घंटे से भी जो कम है वो 9 लाख में जाएगा। सीधा हिसाब है, सीधा हिसाब है कि अष्ट की माला में 2 घंटा योग करने वाला नहीं जाएगा। 2 घंटा बाबा ने भी इसीलिए अपना योग का चार्ट, साकार बाबा 2:30 बजे से उठते थे। हम सभी हिस्ट्री जानते हैं बाबा की, मम्मा की, कि इतने बीमारी होने के बावजूद, कैंसर जैसा दर्द, उस समय तो कोई दवा नहीं होती थी, केमोथेरेपी नहीं होती थी कि वो दर्द को खत्म कर सके। इतना अधिक बीमारी के बावजूद भी मम्मा ने अपना चार्ट 8 घंटा तक, माना वो बीमारी विघन नहीं बन सकी। हाँ, लगातार अंत तक, अंत तक, अंत तक। जो भी हो, बाबा ने अंत तक 8 घंटा, अंत तक।
जो भी होगा वो कैलकुलेशन नहीं है किसी के पास, लेकिन धीरे 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 उस पुरुषार्थ को वहां तक ले गए। नहीं, तब से भले नहीं भी है, तब से तो नहीं होगा, नेचुरल है, लेकिन धीरे 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 लगन लगी। और इसीलिए बाबा कई बार साकार मुरली में भी ये बात मेंशन करते हैं कि लगन ऐसी हो, मगन इस तरह से होना जैसे आशुक माशुक। वो जितने भी हो उसके प्रति हम देखो, वो गिनती करके मुझे नहीं करना है। भाव ये है निरंतर, निरंतर हम कितना पहुंचे हैं। हाँ जी, हिसाब नहीं है ना। हाँ, इसीलिए गिनती वाला नहीं लाओ, गिनती वाला नहीं लाओ कि भाई कई लोग चार्ट रख देते हैं कि मैं भाई सुबह से लेकर के 8 घंटा के लिए सुबह अमृत वेले इतने, फिर दिन में इतने, फिर सब काम धंधा छोड़ करके करेंगे, 8 घंटे का बनाएंगे, लेकिन वो गिनती वाला हो गया। तो भगवान के साथ का प्यार कोई गिनती वाला नहीं होता है। भाव समझो, आप बाबा के भाव समझो, भाव समझो कि 8 घंटा माना इतना निरंतर का अभ्यास हुआ होगा जो गिनती वाला नहीं है, गिनती नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, वो क्वालिटी कैसी रही। और वो निरंतर जब आशुक माशुक वाला भाव हो जाएगा तो आशुक माशुक वाला भाव वो तो निरंतर हो जाएगा, वो गिनती के हिसाब। लेकिन अगर टोटलिटी में देखा जाए तो उन्होंने 8 घंटे को क्रॉस कर दिया, ये कहेंगे हम, तभी अष्ट की माला में गए। भाव ये है, गिनती वाला नहीं कह रही मैं। अब इस बात को अच्छी तरह समझना, नहीं तो कल से लेकर के कई लोग काम धंधा छोड़ करके 8 घंटा बैठ जाने का, वो नहीं होता है। कर्म करते हुए भी मेरी निरंतर अंदर की लगन बाबा के साथ कितनी रही, वो क्वालिटी देखो, वो याद में आ जाती है, कितनी पावरफुल स्थिति मेरी रही। इसलिए कहा मनसा निराकारी, कि इतनी पावर वाली स्थिति है, इतनी पावर वाली स्थिति, तो उसके लिए कितना अटेंशन रखा होगा, तब जाकर के इतनी पावर वाली स्थिति हो। तभी तो खाली 8 ही पास होते हैं, है ना। इसी तरह अगर वो निरंतर में थोड़ा अंतर पड़ गया तो उसको 4 घंटा ही कहेंगे। 4 घंटा माना गिनती वाला नहीं, गिनती वाला नहीं, लेकिन उस क्वालिटी का। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि कई बच्चे कहते हैं हम सारा दिन योग में हैं, बाबा कहते झूठ बोलते हैं। बाबा सीधा कहते थे झूठ बोलते हैं, मैं खुद भी नहीं रह पाता। बाबा कहते गिट्टी खाता हूं, एक गिट्टी खाता हूं, दूसरी गिट्टी भूल। तो बाबा ने मेहनत किया है ना, थर्मोमीटर नहीं है, इसलिए मैंने कहा। लेकिन उसने कम से कम ऐसा पुरुषार्थ करके उतना सफल किया, उतने घंटे, एक एक मिनट इकट्ठी करते करते जैसे बूंद बूंद से तालाब भरा, इसी तरह एक एक मिनट, एक एक घड़ी अपने पर अटेंशन लाते 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 उस स्टेज तक पहुंचे। 4 घंटे तक वो निरंतर पहुंचे, वो गिनती नहीं कर पाए। और इसी तरह 2 घंटे तक कुछ पहुंचे, तब 16,000 की माला में आएंगे। और उससे कम जो हुए वो तो नेचुरल है, 9 लाख में ही जाएंगे, हैं? नए भी नहीं बनने चाहिए। इतना अपना जीवन ट्रांसपेरेंट, सरल, सहज हो, हर एक के साथ हमारा व्यवहार इतना नेचुरल रूप में हो। तो इसीलिए तीनों चीज का कनेक्शन हमारे जीवन की क्वालिटी के साथ है कि ब्राह्मण जीवन किसको कहते हैं, इसी का नाम ब्राह्मण जीवन। और ये संपूर्ण जब बन जाता है तब उस स्टेज में चले गए, संपूर्णता तक पहुंच गए।
तो इसीलिए कहा कि ज्वाला स्वरूप योग जितना हमारा होगा, ज्वाला अर्थात कि इतना ही शांत। ज्वाला देवी अगर आप गए हो, ज्वाला देवी गए हो, हिमाचल वाले तो गए हो, दिल्ली वाले गए भी होंगे, है ना। अभी हम लोगों का एक कार्यक्रम था उधर, तो हम लोग गए थे, तो ज्वाला देवी होके आए। तो वहां एक कुंड है जहां पानी उबलता है, खौलता है। ऐसा लगेगा पता नहीं कितना गर्म होगा, लेकिन हाथ डालो तो इतना बर्फ से भी ठंडा होता है। खौल रहा है, लेकिन हाथ डालो तो एकदम बर्फ से भी ठंडा है। तो ज्वाला स्वरूप किसको कहते हैं? ज्वाला स्वरूप का मतलब है कि उतना ही शीतल संकल्प हमारे, इतने शांत, इतना साइलेंस, गहन शांति जिसको कहा जाए, इतनी शीतलता जब है, तब आत्मा में वो ज्वाला प्रकट होती है ना, जो हमारे विकर्म और पाप कर्म को विनाश करने के लिए निमित्त बनती है। जो बाबा की एनर्जी को फोकस करके आत्मा को एकदम शुद्ध, जिसके लिए कहा बीज स्वरूप स्टेज, बीज रूप अवस्था, जिसमें कोई संकल्प नहीं होता है, लेकिन उस स्वरूप में अपने आप को महसूस करना, उस बीज में, जैसे बाबा कहते बीज के अंदर सारा वृक्ष जैसे समा जाता है, ठीक इसी तरह आत्मा में भी जैसे कई जन्मों का पाठ या कोई भी प्रकार के जो विकार है वो मर्ज हो जाए अंदर में, संपूर्ण रीति से वो इमर्ज हो ही नहीं पाए। और जो संस्कार है, संस्कार का संस्कार हो गया, जो बाबा कहते हैं ऐसी रेडिएशन वाली वो थेरेपी है कि जिसमें आत्मा संपूर्ण रीति से हर बात से मुक्त होकर के एकदम निर्मल, शीतल, निरहंकारी स्वरूप में आ जाती है। ठीक है, तो चले ऐसा योग करें। ज्यादा संकल्प नहीं दूंगी मैं, उस स्वरूप में अपने आप को महसूस करना है और स्वरूप बन करके कितनी देर हम उस स्वरूप को अपने बुद्धि बल से पकड़ सकते हैं। ज्यादा संकल्प देना शुरू करेंगे तो मन, उससे कनेक्टेड कोई भी अगर विचार होगा वहां भी चला जाएगा। इसीलिए निरसंकल्प, निर्विकल्प, निराकारी अगर मानसिक स्थिति हो हमारी, जितनी मनसा निराकारी होगी उतना ही हम उस स्वरूप में सहजता से जा सकेंगे। तो इसलिए आरंभ में हम थोड़े विचार आपको देंगे, फिर उसके बाद उस स्वरूप में अपने आप को संभालो, उस स्वरूप में स्थित हो जाओ, खो जाओ। पवित्रता की पंख लगाए, पार
शिव बाबा के पास, प्यारे बाबा के पास। सुख सागर की लहरों में मोतियों से मनवर रे, नजरों से होने शक्तियों से श्रृंगार कर ले, आनंद से दिल भर भर जाए, आनंद से दिल भर भर जाए, मीठी यादों में मन समाए। पार नीले गगन प्यारा अपना मीठा वतन, शिव बाबा के पास, शिव बाबा के पास, शिव बाबा के पास, प्यारे बाबा के पास। मधुर मिलन के इन लम्हों में बेहद का सुख पाए, अनुभव के खजानों से खुशनुमा मन हो जाए, गोद में बाबा हमको बिठाए, गोद में बाबा हमको बिठाए, स्नेह प्यार ऐसा लुटाए। पार नीले गगन प्यारा अपना मीठा वतन, शिव बाबा के पास, शिव बाबा के पास, शिव बाबा के पास, प्यारे बाबा के पास। बड़ा ही सलोना देखा नजारा, मीठे बाबा के संग सैर कराया हमको वतन में, भर कर मन में स्नेह मंद मंद मन मुस्काए, मंद मंद मन मुस्काए, बाबा बाबा दिल ये गाए। पार नीले गगन प्यारा अपना मीठा वतन, शिव बाबा के पास, शिव बाबा
शिव बाबा के पास परम धाम में मैं आत्मा स्वयं को देख रही हूँ। अपने अनादि स्वरूप में शुद्ध, पवित्र, निर्मल स्वरूप, दिव्य स्वरूप, दिव्यता का आभा मंडल चारों ओर फैला हुआ है। यही मेरा अनादि स्वरूप है। वास्तविक स्वरूप है। मैं आत्मा बीज स्वरूप हूँ। जिसमें सारे कल्प का पार्ट मर्ज हो गया है। अपने सन्मुख शिव बाबा को देख रही हूँ। अनंत प्रकाशमान तेजोमय स्वरूप में मैं और मेरा बाबा बाबा के साथ सर्व संबंधों के
एसेंस रूप में हूँ। मैं और मेरा बाबा इसी लगन में मगन होती जा रही हूँ। बाबा से सर्व संबंधों का रस स्वयं में समाती जा रही हूँ। सर्व शक्तियों की किरणें छत्र छाया के रूप में बाबा की याद में समा रही हूँ, खो रही हूँ। जो एक ऐसी अगन प्रज्वलित करती है, जिसमें मेरे सारे पूर्व विकर्म दग्ध हो रहे हैं। इस अगन में तप कर मैं आत्मा सच्चा सोना बन रही हूँ। निखार आ रहा है। बेदाग हीरे की तरह चमक रही है।
मैं आत्मा कोहिनूर हीरे की तरह निराकारी स्वरूप में स्थित। आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा, आपको
निहारा करूं मेरे बाबा। छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। आप है साथ में, आप है पास में, आप है साथ में, आप है पास में। फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा। फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। मैं निराकार को देखते देखते अब तो मैं भी निराकार होने लगी। ज्योति बिंदु मेरे आपके ध्यान में, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। आप यूं ही पधारे इस धाम में मेरे बाबा। मैं परम धाम में यूं पधारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। आपसे दिल की ऐसी लगन है लगी। आप में ही है रहता मेरा मन मगन। आप धरती मेरे, आप मेरे गगन। आपसे मिल रहा है मुझे सुख सघन। आपसे मिल रहा है मुझे सुख सघन। आपने अपना सर्वस्व वारा सदा मेरे बाबा। आप पर मैं भी सर्वस्व वारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। मेरे बाबा, मेरे बाबा। कितना दिव्य स्वरूप है बाबा का। बाबा से पावरफुल सकाश मुझ आत्मा पर केंद्रित हो रही है।
प्रज्वलित करती हूँ। इस सकाश की अग्नि में जन्म जन्मांतर के पाप कर्म का संपूर्ण विनाश होता है। इस सकाश में पवित्रता की अग्नि में सारे पाप कर्म भस्म हो रहे हैं। और बाबा के संग पारस मणि के संग मैं आत्मा पारस बनती जा रही हूँ।
इस योगाग्नि में एकदम शांत शीतल होती जा रही हूं।